Assalamu alaikum, my dear students. I am Tausif sir, your SST teacher. I hope you are all doing well. My dear students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स में एक और टॉपिक जिसका नाम है जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, जो उस टाइम नई नई एम्पायर्स और किंगडम्स बनने लगी, उसमें अब हमें पढ़ना है पालावास चोलाकियास के बारे में। वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, वो कब आए। पालावास और चोलाकियास इंपॉर्टेंट रूलिंग्स डायनास्टी थी साउथ इंडिया में। इसी पीरियड में जब हर्षवर्धना यानी गुप्ता डायनास्टी रूल कर रही थी बाकी पार्ट्स पे। ये जो पालावास की किंगडम है ये सेपरेट थी रीजन अराउंड देयर कैपिटल, जिसका कंचीपुरम इस रीजन की कैपिटल थी, टू कावेरी डेल्टा तक ये फैली थी। वायल जो चोलाकियास थे वो सेंटर जो इनका था बिटवीन रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्र, उनमें वो हुकूमत करते थे। एहोल जो थी वो चोलाकियास की कैपिटल थी, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। ये डेवलप किया गया था एज ए रिलीजियस सेंटर और इसमें बहुत सारे टेम्पल्स थे। पालावास और चोलाकियास दोनों जो थे वो रेड करते थे एक दूसरे के इम्पॉर्टेंट लैंड्स पे, स्पेशली वो सिटीज़ और जो प्रॉस्पेरस टाउन्स होते थे एक दूसरे के, वो उन पे अटैक करते थे। बेस्ट नोन चालुक्य रूलर जो था वो उसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। हम उसके बारे में कैसे जानते हैं, जो प्रशस्ति थी वी नो अबाउट हिम फ्रॉम ए प्रशस्ति, जो उसके कोर्ट में एक पोइट ने लिखी है, उसके रवि कीर्ति उसका नाम है। इस प्रशस्ति में लिखा गया है कि उसके एंसेस्टर्स के बारे में ट्रेस किया गया है 4 जनरेशन्स फ्रॉम फादर टू सन, इसमें सारा रिकॉर्ड किया गया है। पुलकेशिन को ये किंगडम जो है अपने अंकल से मिली और वो बहुत बहादुर था। उसने उसके हिसाब से रविकृति जो पॉइंट था उसके हिसाब से उसने एक्सपेक्टेशन यानी बहुत पावर यूज़ किया अपना और फोर्स लगाया ताकि वो काबिज हो सके वेस्ट और ईस्ट कोस्ट्स पे। इसके अलावा ये जो हर्षा था इसकी हुकूमत को भी उसने अपने हाथ में ले लिया। और एक पॉइम में जैसे इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स में हर्षा जो है उसका मीन्स होता है हैप्पीनेस, मगर अब ये हर्षा जो है ये हर्षा अब नहीं रहा। पुलकेशिन ने अटैक किया पालावा किंग और फिर उसने शेल्टर ले लिया कंचीपुरम के वॉल्स में, यानी इसने विक्ट्रीज हासिल की। इस ये जो पुलकेशिन सेकंड था चालुक्य विक्ट्री मगर कुछ देर तक ही रही। अल्टीमेटली जो बोथ द पालवास और चालुक्यास थे वो उनको नए रूलर्स ने रिप्लेस किया, जैसे राष्ट्रकूटा चोला डायनास्टीज। अब ये किंग्स जो थे वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, ये लैंड रेवेन्यू जो था इम्पोर्टेंट पार्ट था ये उस टाइम पे। ये जो विलेजेस थे ये बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। और नई नई डेवलपमेंट्स भी हो गई, जैसे किंग्स ने एक नए स्टेप्स उठाए विद द सपोर्ट ऑफ मैन, जो पावरफुल मैन होते थे या इकोनॉमिकली साउंड होते थे या सोशली पॉलिटिकली और मिलिट्री स्ट्रेंथ को हासिल करके उन्होंने किंगडम को फैलाया। कुछ ऐसे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स थे जो हेरिडिटी रहते थे, यानी जो फादर के पास पोस्ट हुआ करती थी फिर वो सन उसको अडॉप्ट करता था। जैसे हरिसिना ने एज ए मतलब चीफ जुडिशल ऑफिसर काम किया है, फिर उसके फादर मतलब जो जैसे थे उसके बाद वो हरिसिना आए। कुछ कभी कभी एक इंसान बहुत सारे ऑफिस हेल्ड करता था, बहुत सारे पोस्ट्स लेता था एक ही, जैसे कोई मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस या कोई और मतलब उनके पास ये पावर था कोई और डिपार्टमेंट। इसी तरह ये जो है प्रोबेबली इम्पॉर्टेंट मैन जो थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे कभी कभार। इसमें चीफ बैंकर होते थे, मर्चेंट इंडस्ट्री होता था या लीडर ऑफ मर्चेंट कारवान्स होते थे। ये पॉलिसीज़ बहुत इफ़ेक्टिव रही क्योंकि पावरफुल मैन ने ग्रो किया, एक इंडिपेंडेंट किंगडम्स को इन्होंने जन्म दे दिया। जो ये इनको पावर मिलता था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का किंगडम्स में, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए कि जो इन किंगडम्स को मदद करते थे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनने के लिए, और वो दूसरे किंगडम्स जो उनके अगेंस्ट होती थी उनका पावर हासिल करने के लिए। एक नई तरह की आर्मी अब वहाँ पे आई, जैसे अर्लियर रूलर्स थे किंग्स। सम ऑफ दिस किंग्स मेंटेन ए और इनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी जिसमें एलिफेंट्स, कैरियट्स, फुट सोल्जर्स थे, ये सारे इंक्लूड थे इसमें। मिलिट्री लीडर्स थे जो इनको ट्रूप्स देते थे जब भी एक किंगडम को ज़रूरत होता था, तो एक नई किस्म की आर्मी ये प्रोवाइड करते थे इनको रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती थी। इंस्टेड ऑफ सम ऑफ देम रिसीव्ड, इनको इसके बदले ग्रांट्स ऑफ लैंड यानी लैंड दिया जाता था किंग्स की तरफ से। जो भी इनको मदद होती थी किंगडम्स में
तो उनके बजाय ये एज ए मतलब सैलरीज नहीं पेड करते तो इनको ये लैंड मतलब देते थे। ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इन लैंड से और अपनी सोल्जर्स को मेंटेन करते थे, हॉर्सेस को मेंटेन करते थे और वारफेयर के लिए फिर ये इक्विपमेंट्स देते थे। जब भी जंग होती थी तो ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करते थे। इस जो दीज मैन वेयर नोन है समानताज, इन इंसानों को समानताज बोलते हैं। जब भी रूलर वीक लगता तो समानताज जो ट्राई करते थे ताकि वो इंडिपेंडेंट, जब भी कोई रूलर या किंगडम वीक पड़ता था यानी वहाँ से कोई उसको ऐसी डायनास्टी या ऐसे रूलर किंगडम का सामना पड़ा जो बहुत स्ट्रांग था, तो यही समानताज करते थे, इनको हेल्प करते थे और एक इंडिपेंडेंट मतलब बनाते थे। यानी सब कुछ इनको प्रोवाइड करते थे, अपने ये जो सोल्जर्स हैं या मतलब अपने वारफेयर के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते थे। जैसे जैसे कि मतलब ये जो किंगडम्स है एक दूसरे की ये एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह चलाते थे, इनकी हेल्प भी लेते थे और अपनी किंगडम्स को स्ट्रॉन्ग बनाते थे। इसी तरह ये जो चौलाकियाज और पालावाज है इन्होंने इसी तरह अपनी डायनास्टी को मगर मतलब ये एक दूसरे मतलब जो अटैक्स करते थे इसकी वजह से वीक भी हो गए थे और उसके बाद जो इनको रिप्लेस किया बाकी डायनास्टीज़ ने। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बोला कि लैंड रेवेन्यू जो था इम्पॉर्टेंट था इनको, ये इन रूलर्स के लिए। और विलेजेस में जो बेसिक था वो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये विलेजेस होते थे, क्योंकि वहाँ पे नई नई डेवलपमेंट्स होती थी। किंग्स अडॉप्ट करते थे बहुत सारे सपोर्ट मतलब स्टेप्स उठाते थे ताकि वो सपोर्ट हासिल कर सके इन्हीं पावरफुल मैंस का। इकोनॉमिकली जो साउंड होते थे या सोशली पॉलिटिकली या मिलिट्री स्ट्रेंथ जिनके पास होती, तो उन्हीं की वजह से अपनी ये जो इनके पास आर्मी वेल ऑर्गेनाइज आर्मी होती थी, तो उन्हीं का सहारा लेके ये बाकी किंग्स पे भी अटैक करते थे, बाकी किंगडम्स पे, ताकि मतलब ये स्ट्रॉन्ग बन सके और उन एरियाज़ को वो काबिज कर सके। ये जो आर्मी थी ये मतलब इनमें बहुत सारे मतलब किस्मों के मतलब ये होते थे, ये जो ग्रैंड्स ये ना लैंड ओनर्स होते थे, मतलब वो भी इनको प्रोवाइड करते थे, या जो ये रूलर्स थे बाकी उनको भी ये हेल्प करते थे। जैसे ये मैंने आपको बोला समानता, जब भी ये इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे तो इसी वजह से इंडिपेंडेंट मतलब होते थे ताकि इनको मदद मिल सके। और जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि मतलब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ ये पावर होता था ये फादर टू सन होता था। जैसे हर्षा ने मतलब किया था, ये जो उसका फादर और ब्रदर मतलब डेथ हो गई थी, उसके बाद उसके ब्रदर इन लॉ जो कनुज का रूलर था वो मतलब मर गया था। उसके बाद हर्षा ने सारी किंगडम को कनुज से टेक ओवर किया। इसके बाद वो मतलब वो रूलर ऑफ बंगाल बन गया। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल, मगर वो सक्सेसफुल ईस्ट में रहा, मगध को भी किया बंगाल, मगर बाकी जगहों पे वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उसने कोशिश की थी कि वो दक्कन एरिया को क्रॉस करके मतलब इसको हासिल कर सके, तो मगर ही वॉज स्टॉपर्ड। वो चौलाकिया डायनास्टी जो मैंने अभी आपको पढ़ाया और पुलकेशन जो मैंने बताया आपको, उसने उनको स्टॉप करके उसके बाद उनकी डायनास्टी आ गई। इसी तरह ये मतलब सिलसिला चलता है कि मतलब ये डायनास्टीज़ जब रूल करती हैं एक दूसरे पे, मतलब जिसके पास जितना वॉरफेयर होता है, जितने पास उसके मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं, पावर होती है, मिलिट्री होती है, तो उसी तरह से वो दूसरी हुकूमतों पे भी रूल कर सकता था, अच्छे से उनको हासिल करता था। तो ये जो पालावाज और चालुक्यास के बाद मतलब ये जो इनका मतलब किंगडम आगे बढ़ी, ये जो असेंबलीज अब है साउदर्न किंगडम्स में, इंस्क्रिप्शंस आपको पता है कि इंस्क्रिप्शन होता है जो लिखी गई स्टोन्स पे या कार्व की गई हो। ये एक लोकल असेंबलीज में जो ये जैसे सभाएँ होती हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं, जैसे ब्राह्मण लैंड ओनर्स बैठते थे, एक असेंबली होती थी जो एक दूसरे से सलाह मशवरा करके इरिगेशन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के बारे में बोलते थे अपने इलाके में, या रोड्स या लोकल टेम्पल्स के बारे में। ये जो होते हैं लैंड ओनर्स ये ब्राह्मण्स नहीं होते हैं, और ये जो है मर्चेंट्स, ये असेंबलीज में ये जो है इट इज़ ए लाइकली दैट असेंबलीज विल कम बाय रिच एंड पावरफुल मर्चेंट्स इसको कंट्रोल करते थे। ब्राह्मण्स इनको कंट्रोल नहीं करते थे बल्कि पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स इन असेंबलीज को मतलब हेड करते थे, और ये कंटिन्यू फंक्शन करते थे फॉर मेनी सेंचुरीज। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।